गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में सिर्फ एक महीना रह गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज एक बार रिवीजन हो जाए इस एक महीने के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ही एक एक चैप्टर लेकर हम उसकी रिवीजन करते जाएंगे, लाइन वाइज नहीं होंगे, बीच बीच में से चैप्टर उठाएंगे जो इसकी वेटेज ज़्यादा होएगी और जो ईजी होगा पहले उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी स्टैटिस्टिक्स हम उठाते हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मीन, मोड, मीडियन, इन सब के दो दो क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो एज इट इज़ तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके जैसे ही आएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन मीन निकालेंगे, फिर मीन का हम मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर मोड निकालेंगे, मोड का मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, वाई की निकालनी होती है। फिर मीडियन का क्वेश्चन करेंगे, मीडियन का मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन हो गए ऐसे। और करेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। आपने करने का तरीका देखना है, ठीक है। अगर करने का तरीका आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो करते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। द गवर्नमेंट रेस्क्यूड 100 पीपल आफ्टर ए ट्रेन एक्सीडेंट, देयर एजेस वर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड देयर मीन एज। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें एजेस दे रखी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अप टू 70 to 80। ये एजेस दे रखी है जिसको मैंने क्लास इंटरवल लिखा है। और ये जो डाटा है ये है नंबर ऑफ़ पीपल रेस्क्यूड, इन जिनको फ्रिक्वेंसी का नाम दिया गया है। हमें इनकी क्या निकालनी है, मीन एज निकालनी है। अब मीन निकालने के 3 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। एक है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन, जो कि क्या है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई, जिसमें डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, और ए क्या होता है ए। ये जो यहाँ पर मैं एक्स आई निकाल लूंगा उनमें से कोई भी एक वैल्यू ली जाती है, जनरली हम बीच वाली वैल्यू लेते हैं। और स्टेप डेविएशन मेथड, ये क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू में एच। यहाँ पे यू आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए बाय में एच। ए तो अभी मैंने बता दिया क्या होता है, ए क्या होगा जो एक्स आई मैं अभी निकालूंगा मिड वैल्यूज, उसमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, जनरली हम बीच वाली वैल्यू लेते हैं। और एच क्या होगा, ये जो इंटरवल्स है इनकी विड्थ, जैसे 10 to 20 है तो एच की वैल्यू 10 हो जाएगी। हम मेनली अपने क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि ईजी रहता है, ठीक है। इनमें माइनस की वैल्यूज़ नहीं आती तो कैलकुलेशन में गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हम इसी पर अपना फोकस करेंगे मेनली। ये जो रिवीजन है, ये जो क्लासेस है मेनली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है। तो अभी भी देर नहीं हुई, एक महीने में अच्छी तैयारी हो सकती है, आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक्स आई कैसे निकालेंगे, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। दोनों को ऐड करो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो। 10 + 20 30, 30/2 दो से डिवाइड कर देनी है, कितना आ जाएगा 15। इन दोनों को ऐड करो 20 + 30 50, 50/2 करेंगे 25। हर बार आपको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कंज्यूम होगा। तो अब क्या करो, एक वैल्यू आपने निकाल दी 15, इनमें गैप देखो कितने का है, 10-10 का है, 10-10 ऐड करते जाओ। 15 25 देन 35 देन 45 55 65 75, ऐसे कर दिया। अब आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। एफ आई और एक्स आई की क्या करनी है मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 135 आएगा। 14 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 350 आ जाएगा। 35 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 525। 45 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 945।
55 और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1265। 65 और 12 की मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 780, और 75 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 450। अब डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। जिसके आगे एफ आई एक्स आई है उसका टोटल करना है, एफ आई एक्स आई सॉरी जिसके आगे समेशन लिखा हुआ है उस कॉलम का टोटल करना है। एफ आई एक्स आई के आगे समेशन लिखा हुआ है तो एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का टोटल करना है। एक तो इस कॉलम का टोटल करना है, एफ आई के आगे समेशन लगा हुआ है, एक इस कॉलम का टोटल करना है। कई क्वेश्चंस में हमें टोटल ऑलरेडी दे रखा होता है। अब इस कॉलम का टोटल दे रखा है, 100 पीपल की बात कर रखी है तो इसका टोटल 100 है, ठीक है। इसका टोटल करना है, करिए इसका टोटल कितना आ जाएगा, अगर करें तो इसका टोटल आ जाएगा 4450। यहाँ पुट करिए 4450 समेशन एफ आई हो गया 100, 0 से 0 कटेगी, 10 के हिसाब से डेसिमल लगेगा 44.5, ये आ जाएगा मीन। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हर क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, आप वो नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आपको एक्स आई निकालनी है। इस एक्स आई को हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 10 और 20 को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, 15 आ गया। अब एक वैल्यू निकल जाएगी, इसमें गैप देखो 10-10 का गैप है, 10-10 ऐड करते जाओ। उसके बाद फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई है तो एफ आई एक्स आई वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करा 135, इनकी मल्टीप्लाई करी 350, सारी मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल दी। एफ आई एक्स आई के आगे समेशन है, इस कॉलम का टोटल होगा। एफ आई के आगे समेशन है, इस कॉलम का टोटल होगा। नहीं दे रखा तो टोटल खुद से करना पड़ेगा, मोस्टली क्वेश्चंस में इसका टोटल दे रखा होता है। और ये हो गया 4450, डिवाइड करा 44.5 आ गया, ये आ गई मीन एज। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्या होगा, इस फ्रिक्वेंसी में एक वैल्यू गिवन नहीं होगी, मिसिंग फ्रिक्वेंसी होगी, वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और वो भी हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको इधर दिख जाएगी। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 देन फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एक्स। अब देख सकते हैं इसमें ये सारा डाटा दे रखा है कि 0 से 20, 20 से 40 ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी में जो एफ लिखा हुआ है मिसिंग फ्रिक्वेंसी है। एफ की जगह कुछ भी दे सकते हैं, एक्स, पी, कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। मिसिंग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी। और इसका जो मीन है वो 62.8 दे रखा है। किसी भी मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन में मीन हमेशा दे रखा होगा, आपको ध्यान रखना है। किसी भी मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन में मीन हमेशा दे रखा होगा। इसका जो मीन दे रखा है वो 62.8 दे रखा है, याद रखनी है ये बात, 62.8। करते हैं, मैंने जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, एक्स आई को मिड वैल्यू बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 0 + 20 कितना हो जाएगा, 0 + 20 ये हो जाएगा 20, 20/2 हो जाएगा 10। अब बताइए 20 का गैप है हर एक में, तो इसमें 20 ऐड होते जाएंगे, 10 + 20 30, 30 + 20 50, 50 + 20 70, 70 + 20 90, 90 + 20 110। 20 इसलिए ऐड हुई क्योंकि इसमें 20 का गैप था। अब इनकी मल्टीप्लाई करवाइए, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। तो करते हैं 5 × 10 50, 8 30 से 240 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई 50 और एफ की मल्टीप्लाई 50f करेंगे। इसको ना साइड में लिख देते हैं 50f को, वरना बच्चे क्या करते हैं जब ऐड करेंगे तो 50 को भी बीच में ऐड कर देते हैं, ये ऐड नहीं होएगी, इसको अलग से लिखेंगे। 12 और 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा। और 7 और 90 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 880 आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई को ऐड करना है। क्या करना है, एफ आई एक्स आई को ऐड करना है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, याद रहे जब इनको ऐड करेंगे तो इसको ऐड नहीं करना,
सिर्फ इसको और ये 5 ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है। तो ऐड करके कितना आएगा 2640 आ जाएगा, 2640 आ जाएगा। और प्लस में 50F अलग से लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा 50F अलग से लिखा जाएगा। इनको ऐड करिए, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, करिए कितना बनेगा ये 5 + 8 13, 13 + 12 25, 25 + 7 32, 32 + 8 40। कितना बन जाएगा ये 40 बन जाएगा। और ये f अलग से रहेगा, कितना रहेगा f अलग से रहेगा। अब ये समेशन एफ आई की वैल्यू हो चुकी है, ये समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हो चुकी है। यहाँ पुट करिए एक्स बार यानी मीन 62.8, कितना 62.8 वैल्यू पुट करिए 2640 प्लस 50F बाय में 40 प्लस F, कितना आ जाएगा 40 प्लस F। अब इस टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूँ। हमें बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो देखिए क्या बनेगा ये 62.8 ब्रैकेट में आएगा 40 प्लस F इज इक्वल टू 2640 प्लस 50F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2640 प्लस 50F। अब क्या करना है, जो 62.8 है वो 40 से मल्टीप्लाई होगा, 62.8 जो है ये 40 से मल्टीप्लाई होगा और F से भी मल्टीप्लाई होगा। जब 62.8 40 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2512 और ये 62.8 F हो जाएगा 2640 प्लस 50F। अब क्या करेंगे 2512 प्लस का है उधर जाके माइनस का, 50 प्लस के इधर आके माइनस का, 62.8 माइनस 50 2640 माइनस 2512 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2640 में से 2512 माइनस करो, कितना बनेगा ये 2640 में से 2512 माइनस करो, ये बनेगा 128 और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.8। यहाँ पे F भी था साथ में और यहाँ भी F भी था साथ में, 62.8F माइनस 50F, तो ये F हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा बाय में 10 और 128, 128 से 128 कट गया, F बाय 10 इज इक्वल टू 1, F की वैल्यू आ जाएगी 10। तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी जो वो कितनी आ जाएगी F इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। तो मीन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम अगली वीडियो में मोड करेंगे, मीडियन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज के 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन दूंगा इसी वीडियो के अटैच करके, इसी वीडियो में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। वो मीन के ही होंगे, 2 विदाउट फ्रिक्वेंसी मीन्स 2 में मीन निकालना होगा और 2 में मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करना।